Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरस्वती हिंदी भाषा सोपान जो कि 5वीं कक्षा के लिए है। पाठ 3, जैसा राजा वैसी प्रजा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। तो इसका उड़िया अर्थ है बहुत पुराना समयर कथा। पांचाल राज्य रे जड़े चंद्रसेन नामक राजा थिले। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। तो से बहुत बुद्धिमान एवं प्रजा मंगल चिंता करुथिले। वे सबके साथ न्याय करते थे। से समस्तंकर सहित न्याय करुथिले। उनके राज्य में सब कुछ समय से होता था। तांको राज्य रे सब बेले समय रे ठीक समय रे हो सब कार्य होतला। खेतों में खूब अन्न उत्पन्न होता था। तो यार उड़िया अर्थ हब खेत मानकरे अनेक शस्य उत्पादन होता। देश धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी। तो देशटा धन धान्य रे पूर्ण थिला एवं प्रजा माने सुखी थिले। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। समस्ते निज निज कार्य ठीक भाव में तुलाउथिले। राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। तो चंद्रसेन राजा सब बेले गुणी व्यक्ति एवं विद्वान लोक मान को सम्मान करुथिले। वे अनुचित काम करने वालों को कठोर दंड देते थे। जे अनुचित कार्य करुथिले ताकू से कठोर दंड देउथिले। उनके राज्य में ना तो चोर थे और ना ही डाकू। तांको राज्य रे ना चोर थिले ना डाकू। कोई किसी को सताने की कोशिश नहीं करता था। कहीं हेले काहाकू उड़िया रे कहि परिबा हैरान करूनथिले। कहीं हेले काहाकू हैरान करूनथिले। राजा और उनके राज्य की और कोई भी शत्रु आग उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा एवं तांको राज्य को कहीं हेले बाहर शत्रु आखि उठेवा को साहस करुनथिले। उनके राज्य में सभी जगह लक्ष्मी देवी विराजमान थी। तांको राज्य रे सबु स्थान रे लक्ष्मी माता विराजमान थिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा चंद्रसेन हमेशा सोचते रहते थे कि राजमहल में, दरबार में, नगरों में, गांव में हर जगह मुझे अपनी प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। मेरे गुण सभी गाते हैं परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। तो तार उड़िया अर्थ होची पिला माने राजा चंद्रसेन सब बेले भावंती जे राजमहल रे, तांको दरबार रे, नगर रे, गाँ मानक रे सब स्थान रे राजांकर प्रशंसा ही सुनिबा को मिले। मेरे गुण सभी गाते हैं। तो मोर भल कथा समस्ते कहती किंतु मोर मंद कथा केही कहती, मो विषय मंद केही कहती नाही। जदि मो विषय जड़े हेले मंद कथा कहूछि ताहले मु ताहा दूर करबा पई चेष्टा करिबी बोली राजा भावंती।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन राजा ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें उनके अवगुण बता सके। खोजते खोजते हिमालय की तराई की स्थित एक ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। तो राजा ताहा मो विषय की कहीं मंद कथा कहउचंती कि खराब कथा कहउचंती कि ताहा खोजिबा पई बाहरिले एवं खोजी खोजी जाई हिमालय पाखरे गोटे ऋषि आश्रम थिला, सेठारे पहुंचिले। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। एक विशाल बट वृक्ष की साया में ऋषि की कुटिया थी। तो सही स्थानटा बड़ सुंदर थिला एवं गोटे विराट बट वृक्ष थिला। ताही सही गछ तले से छाया तले से छाई तले ऋषि र कुटिया थिला, घर थिला। पास में एक नदी कल कल करती हुई बह रही थी। पाखरे गोटे नदी कल कल हई बहुथिला। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। तो सही कुटियार चारिआडे भांति भांति फूल सुंदर सुंदर फूल माने फुटिथिला। वहां के सारे पशु पक्षी एक घाट में पानी पीते थे। तो सही स्थान समस्त पशु पक्षी गोटे घाट रे पानी पीउथिले। वे सभी आनंद से निडर होकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। से माने आनंद रे इधर उधर एठाकू सेठाकू बुलुथिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्थान का सुंदर और शांत वातावरण देखकर राजा अपनी थकान भूल गए। जिते बेले राजा यही स्थान यही सुंदर और शांत वातावरण देखिले, परिवेश देखिले, राजा तांकर थकान ताकर आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने हृदय से राजा का स्वागत किया और खाने के लिए कुछ फल दिए। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। तो राजा आश्रम को पहुंचले एवं ऋषि को प्रणाम करले। तो ऋषि राजा को तांको हृदय स्वागत करले एवं खाइबा किछि फल देले। राजा फल खाइले एवं बहुत प्रसन्न हेले। उन्होंने ऋषि से पूछा, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? राजा ऋषि को पचारे जे आपणकर आश्रम फल एते मीठा एते स्वादिष्ट किपरि? ऋषि ने कहा, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। राजा को ऋषि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ दिनों में वे राजमहल में लौट आए। तो ऋषि कहले, आम राज्यर राजा न्याय एवं धर्म अनुसार शासन करती। सेतिबे तांकर पुण्यर प्रभाव रे फल गुड़ी एते स्वादिष्ट अटे। राजा ऋषिंकर कथा विश्वास करि पाइले नाही। सेतिबे परीक्षा नेबा पई चाहिए एवं किछि दिन परे से राजमहल को फेरी आसिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वे अन्य पूर्वक राज कार्य करने लगे। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़े कि प्रजा की आंखों से नींद गायब हो गई। अब भी भय के कारण राजा के सामने उनकी प्रशंसा ही करते थे। परीक्षा करने अन्याय पूर्वक शासन कले। प्रजा मान अनेक अत्याचार कले। धीरे धीरे अत्याचारटा बढ़िबा को लगिला। प्रजा की आंखों से नींद गायब हो गई।
तो प्रजा मान को आखिर निद हजिगला। एवं मध्य राजा भय प्रजा माने राजा प्रशंसा करुथिले। कुछ दिनों बाद राजा पुनः उन्हीं ऋषि आश्रम में जा पहुंचे। ऋषि ने पहले की तरह उनका स्वागत किया और उन्होंने खाने के लिए कुछ फल दिए। इस बार राजा को वह फल कड़वे लगे। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा तो ऋषि ने कहा, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। फलों की कड़वाहट का यही कारण है। तो जितेबाला राजा को पुणी थे से आश्रम को गले ऋषि पूर्व भली पुणी स्वागत कले और फल खाइबा को देले। किंतु एबे जो फलटा खाइले राजा को सारा कड़वा लगिला, अर्थात ताहा स्वादिष्ट लगिला नहीं। तो राजा जितेबाला तार कारण पचारे ऋषि कहले, आम राजा एबे तांको राजकाज ठीक भाव शासन करूनाहांती बा तांको राजकाज ठीक भाव परिचालना करूनाहांती, अन्याय अत्याचार करुछंती। तेणुकरी एही फल गुड़िक स्वादिष्ट लागू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा को अब ऋषि के द्वारा पहले कही गई बात में विश्वास हो गया। वे राजमहल में लौट आए और पहले की तरह राजकाज चलाने लगे। तो वर्तमान राजा को ऋषिंकर कथा विश्वास लगिला एवं से राजमहल को चली आसिले एवं पूर्व भली राजकार्य चलेइले। ठीक है, तो चलिए हम इस पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। क, पांचाल देश के राजा कौन थे? उत्तर होगा पांचाल देश के राजा चंद्रसेन थे। नंबर ख, राजा कैसे राजकाज चलाते थे? राजा प्रजावत्सल थे और अपने राज्य में सबके साथ न्याय करते थे। वह गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। वह धर्म और न्याय के साथ राजकाज चलाते थे। ठीक है। नंबर ग, एक दिन राजा के मन में क्या विचार आया? उत्तर, एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि मेरे गुण सभी गाते हैं परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनके दूर करने का प्रयास करूं। नंबर घ, राजा ने ऋषि से क्या प्रश्न पूछा? राजा ने ऋषि से यह प्रश्न पूछा, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? नंबर 1, उत्तर, ऋषि ने राजा को क्या उत्तर दिया? उत्तर, ऋषि ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। तो ये था नंबर 1 के सारे प्रश्न के उत्तर। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, इस कहानी में निम्नलिखित वाक्य किससे कहा? नंबर क, आपके आश्रम के ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हुए? तो यहां पर राजा ने ऋषि से कहा। नंबर ख, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। ऋषि ने राजा से कहा। पर ग, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। ऋषि ने राजा से कहा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, सही शब्द
साँट कर खाली स्थान भरिए। देखिए यहां पर 5 शब्द है तो नीचे 5 खाली स्थान है। कौन सा शब्द किस नंबर पर लगेगा ये हमें देखना है। देखिए शांत, फल, राजा, चंद्रसेन, गुणी और विद्वान। चलिए एक एक नंबर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर का, पांचाल प्रदेश के राजा का नाम चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन था। नंबर ख, राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। नंबर ग, यह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। नंबर घ, ऋषि को टैक्स ने प्रणाम किया। ऋषि को राजा ने प्रणाम किया। ऋषि ने राजा की खाने के लिए कुछ फल दे। तो ये था नंबर 3। चलिए अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। विद्वान थे वह बहुत प्रजावत्सल। तो इसको सही करके लिखेंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वह बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। राजा सम्मान करते थे गुणी लोगों का, विद्वान सदा। और तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। नंबर ग, इसका उत्तर क्या होगा? एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। नंबर घ, तो इसका उत्तर होगा राजा ने आश्रम में पहुंचकर ऋषि को प्रणाम किया। नंबर व, इसका उत्तर होगा हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। तो यह था नंबर 4। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। जैसे कि मैंने एक वाक्य बोला, भूख से, मुझे भूख लग रही है। बुद्धिमान को लेकर एक वाक्य बनाइए। राजा बहुत ही बुद्धिमान थे। राजमहल को लेकर वाक्य बनाइए। राजा का राजमहल बड़ा सुंदर था। विचार को लेकर एक वाक्य बनाइए। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। आश्रम को लेकर एक वाक्य बनाइए। राजा सीधे आश्रम चले गए। तो इस तरह से तुम अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। चलिए अब नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, अशुद्ध शब्द को शुद्ध कीजिए। तो इसका शुद्ध शब्द इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये था।